हेलो फ्रेंड, सोचो आपने एक बैकएंड सिस्टम बिल्ड किया है जिसे लाखों यूजर यूज कर रहे हैं। सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, लेकिन अचानक सर्वर क्रैश हो जाता है या आपका डेटाबेस डाउन हो जाता है और पूरा सिस्टम भी बंद हो जाता है। ठीक है। यूजर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लेकिन सिस्टम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो रियल वर्ल्ड में ये सिचुएशन कंपनी के लिए बहुत कॉस्टली होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम डिजाइन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। आज की वीडियो में हम डीप लेवल पर समझेंगे फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, रियल सिस्टम में फेलियर क्यों होते हैं, सिस्टम को फेलियर से कैसे बचाया जा सकता है और इंटरव्यू में इसे कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि सिस्टम फेल क्यों होते हैं। राइट। एक रियलिटी समझो, एक लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में फेलियर होना नॉर्मल बात है। राइट। तो फेलियर कई रीजन से हो सकते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं रीजंस, फेलियर्स के रीजन। देखिए, अगर आपका सर्वर ही क्रैश हो जाए, ठीक है, नंबर वन रीजन, आपका सर्वर क्रैश हो गया। ठीक है। आपका कोई नेटवर्क फेलियर आ गया, तब भी आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। राइट। डेटाबेस कोई डीबी फेलियर आ गया। ठीक है। डिस्क आपकी करप्ट हो गई, डिस्क करप्शन। ओके। या आपका कोई पावर का इशू आ गया, यानी कि हम उसको बोलते हैं पावर, आपका आउटेज हो गया। ठीक है। इसकी वजह से आपका क्या सिस्टम क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ठीक है। अगर आप एग्जांपल समझिए, अगर सिस्टम में सिर्फ एक ही सर्वर है, लेट्स सपोज आपका कुछ आर्किटेक्चर है जिसमें आपका एक सर्वर है। ठीक है। यूजर यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर यहाँ पर कोई डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करता हुआ। ठीक है। अगर आपका ये सर्वर ही फेल हो जाए, तब क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। राइट। पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस होता क्या है। व्हाट इज फॉल्ट टॉलरेंस। देखिए, लेट्स सपोज आपके पास दो सर्वर है। एक सर्वर आपका एक्टिव है और ये आपका बैकअप सर्वर है। ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि सिस्टम के फेल होने के बाद भी आपका सिस्टम काम कर रहा है। मतलब से हम कह सकते हैं कि लेट सपोज अगर आपका एक सर्वर, वो यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है। एक सर्वर ये था, एक सर्वर ये था, अगर एक सर्वर आपका क्रैश भी हो जाए, तब भी क्या दूसरा सर्वर रिक्वेस्ट को हैंडल करता रहे। ठीक। इसी को हम फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अगर आपका कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाए, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करे, बैकअप कंपोनेंट पर स्विच हो जाए। जो हमने यहाँ पर देखिए बैकअप सर्वर बनाया था, या आपका सर्वर वन डाउन हो जाए तो बैकअप सर्वर पर शिफ्ट हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है। तो बेसिकली अचीव कैसे होता है, लेट्स सपोज आपको मल्टीपल सर्वर्स बनाएंगे। एक तरीका तो यह है, बीच में आपका यूजर की रिक्वेस्ट आई, यहाँ पर कहीं पे लोड बैलेंसर होगा जो आपकी रिक्वेस्ट को स्विच करेगा। ठीक है। उसे लगा कि सर्वर वन क्रैश है तो सारी रिक्वेस्ट सर्वर टू पे चली जाएगी। इससे आपका क्या होगा, फॉल्ट टॉलरेंस को हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कुछ टेक्निक्स होती है जिसके बेसिस पे हम फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं रेप्लिकेशन। मैं यहाँ पे इसे लेता हूँ। रेप्लिकेशन एक टेक्निक होती है जिसके बेसिस पे हम फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव कर सकते हैं। सबसे कॉमन तरीका क्या करता है, रेप्लिकेशन क्या हो, यानी सिस्टम की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना। मल्टीपल कॉपी, जैसे लेट सपोज अगर आपके पास सिर्फ एक ही सर्वर है। ठीक है। यूजर ने सर्वर पे रिक्वेस्ट करी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर आपका सर्वर क्रैश हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम डाउन। तो हम क्या करेंगे, उसकी रेप्लिकास बनाएंगे, मतलब मल्टीपल कॉपीज।
तो सिंपल सा हमारा आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम कह सकते हैं कि हमारा आर्किटेक्चर ये होगा कि यूजर ने रिक्वेस्ट करी, यहाँ पर हमारा लोड बैलेंसर होगा और हमारे मल्टीपल सर्वर्स होंगे, S1, लेट्स सपोज S2। ठीक है। अब क्या होगा, अगर सर्वर वन क्रैश भी हो जाए, लेट्स सपोज सर्वर वन हमारा यहाँ पर क्रैश हो गया, तो हमारी रिक्वेस्ट क्या होगी, हमारी रिक्वेस्ट सर्वर टू पे सर्व होती रहेगी। ठीक है। इसी को हम फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर कहते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ सर्वर की बात, बट हमारा डेटाबेस फॉल्ट टॉलरेंस भी होता है। डेटाबेस फॉल्ट टॉलरेंस, अब देखिए ये क्या होता है, क्योंकि लेट्स सपोज आपके पास सिर्फ एक ही डीबी है, राइट। आपका एक ही डीबी था सर्वर पे, लेट्स सपोज आपने मल्टीपल सर्वर ही क्यों ना क्रिएट किए हो, बट आपका जब यही डीबी प्राइमरी डीबी आपका फेल हो जाए, तब भी आपका क्या होगा, फॉल्ट टॉलरेंस आप अचीव नहीं हो पा रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें डेटाबेस की भी रेप्लिकेशन करते हैं। मतलब इस केस में हमारा क्या होता है, हम डीबी को भी रेप्लिकेट कर देते हैं। तो हमारा एक बन जाते हैं कुछ प्राइमरी डीबी, जिसमें हमारे राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन डीबीज हम बना देते हैं। इसमें हमारे सारे राइट ऑपरेशंस होते हैं, इनसे हमारे रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये एग्जैक्ट कॉपी होगा आपका प्राइमरी का। जिस एप्लीकेशन जो होते हैं एग्जैक्ट कॉपी होते हैं प्राइमरी। अगर प्राइमरी आपका फेल हो जाए, लेट सपोज आपका प्राइमरी फेल हो गया, तो क्या करता है कि जो आपकी रेप्लिकेशंस होती है, तो वो क्या करता है, सिस्टम क्या करता है, रेप्लिका को न्यू प्राइमरी बना देता है। मतलब आपका रेप्लिका का बन जाएगा प्राइमरी बन जाएगा, अगर हमारा कोई भी प्राइमरी सर्वर फेल होता है तो डेटाबेस। ठीक है दोस्तों, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फेल ओवर। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फेल ओवर। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या स्ट्रेटेजीज, बड़ी कंपनीज क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्ट्रेटेजीज। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का आर्किटेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जैसे सपोज यूजर ने रिक्वेस्ट करी, तो हमारा यहाँ पर एक लोड बैलेंसर होगा। ठीक है। लोड बैलेंसर क्या करेगा, हमारे मल्टीपल सर्वर्स को रिक्वेस्ट सर्व करेगा। ठीक है। मल्टीपल सर्वर हमारे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यूज करेंगे, क्योंकि हम डेटाबेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का स्ट्रेटजी होती है, जो बहुत सारी लार्ज कंपनीज फॉलो करती है। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या हो सकता है। देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें कभी भी आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होगा, क्योंकि हमारे मल्टीपल सर्वर्स हैं। ये इसमें नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लोड क्या होगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कोई भी हमारा एक सर्वर पे ओवरलोड नहीं हो जाएगा, तो हमारा लोड भी इसमें क्या हो जाएगा, लोड बैलेंसर के थ्रू लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपको हाई अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी। इस सीरीज में हमने हाई अवेलेबिलिटी के बारे में बात करी है, आप वीडियो चेक करते हैं। तो इस वजह से लार्ज सिस्टम क्या होता है, कहीं भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता उसमें, वो हमेशा उस चीज को अवॉइड करता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को। ठीक है। अब दोस्तों, फॉल्ट टॉलरेंस इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। मतलब इतना इजी नहीं होता इसको इम्प्लीमेंट करना, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। ये हम अपने इंटरव्यूज में बोल सकते हैं इस चीज को इंटरव्यू के सामने। ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, डेटा कंसिस्टेंसी की। अब डेटा कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए,
अगर हमारे मल्टीपल डेटाबेस, हमने बात की थी कि रेप्लिकास बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें इंश्योर करना पड़ता है कि डेटा सब जगह सेम हो, क्योंकि अगर हमारे मल्टीपल डीबीज थे, राइट, डीबी इस तरीके से बना लेता हूँ, एक को हम बोल रहे थे प्राइमरी, बाकी इनको हम रेप्लिकास कहते हैं, तो ये सिंक भी होना बहुत जरूरी है ना, डेटा कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, सम केस में डेटा कंसिस्टेंसी इसमें फॉलो नहीं हो पाती है, ठीक है। दूसरा सबसे प्रॉब्लम आती है नेटवर्क पार्टीशंस, नेटवर्क पार्टीशनिंग भी बोलते हैं इसको। अभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क फेलियर की वजह से क्या होता है, सर्वर क्या होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। आपका नेटवर्क की मतलब कि मल्टीपल सर्वर्स हैं, मे बी उनको इंटरनली एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। बट क्या है कि हम अपना नेटवर्क पार्टीशन की वजह से हमारा नेटवर्क फेल हो गया, S1 S2 से बात नहीं कर पा रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर अपडेट करनी थी, तो इसलिए नेटवर्क पार्टीशन का भी एक इसमें बहुत बड़ा इशू आता है, ठीक है। सबसे बड़ी थर्ड चीज क्या होती है, कॉस्टिंग। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम मोर सर्वर्स ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, राइट। हम क्या करें, मल्टीपल सर्वर्स बना दो, मल्टीपल रेप्लिकास बना दो, राइट, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा इसमें, मोर इंफ्रा लगेगा, राइट। तो बेसिकली क्या होगी, हायर कॉस्ट हो जाएगी। इसलिए आर्किटेक्चर को क्या करता है, केयरफुली डिजाइन करना पड़ता है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं हम कि कैसे फॉल्ट टॉलरेंस अचीव होता है। अब जैसे आप देखिए, एक वीडियो स्ट्रीमिंग सिस्टम का आप एग्जांपल लेते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग सिस्टम का, ठीक है। अब हम क्या, एक आर्किटेक्चर में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, यूजर है, ठीक है, मेरी राइटिंग बड़ी खराब है, यूजर, ठीक है, सीडीएन की लेयर है हमारे बीच में, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स हो सकते हैं, मल्टीपल ऐप सर्वर, ठीक, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, डीबी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, अब अगर आप देखिए, अगर हमारा एक रीजन का सर्वर फेल हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा उस रीजन में सर्व ही नहीं होगा, ठीक है। मान लो हमारा सर्वर एशिया में है, अब सब यूरोप, अमेरिका, सब एशिया वाले सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हमारा एशिया वाला सर्वर डाउन हो गया तो कहीं भी रिक्वेस्ट सर्व नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या फॉलो करते हैं, मल्टी रीजनल डिप्लॉयमेंट करते हैं, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं मल्टी रीजनल डिप्लॉयमेंट। जितने भी वीडियो स्ट्रीमिंग सिस्टम वगैरह होते हैं, ये सब यूज करते हैं। इससे क्या होता है, ट्रैफिक ऑटोमेटिकली क्या करता है, दूसरे रीजन में शिफ्ट हो जाता है। मान लो ये एशिया का था, ये यूरोप का था, ठीक है, ये अफ्रीका समथिंग लाइक का था। अगर एक डाउन हो गया तो हमारा रिक्वेस्ट जो होगी यूरोप वाले सर्वर सर्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या था, इससे क्या होता है, हमारा सिस्टम जो होता है ऑलवेज अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछता है, हाउ विल यू मेक द सिस्टम रिलायबल, हाउ विल यू मेक द सिस्टम रिलायबल, मतलब फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आप इंटरव्यू में कैसे फ्रेम कर सकते हैं इस चीज को, सबसे पहले आप बात कर सकते हैं रेप्लिकेशन की, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे कैसे रेप्लिकेशन आपने कर दी तो उसके बाद लोड को कैसे बैलेंस करेंगे, तो आप यहाँ पर लोड बैलेंसर की बात कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर आपको जो फेल ओवर मैकेनिज्म की हमने ऊपर बात करी थी, उसको डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमें क्यों चाहिए मल्टी रीजनल डिप्लॉयमेंट, आपको ये भी इंटरव्यू में फ्रेम करना चाहिए। और आपको वो बात करनी चाहिए, अवॉइडिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर,
तो दोस्तों इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, एक फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो इंटरव्यू पूछता तो आप इसके इनके बारे में इंटरव्यू को बता सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा सिस्टम डिजाइन का एक और इंटरव्यू क्वेश्चन, जो बेसिकली बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट क्लियर करना ना भूलें। जो भी इश्यूज आपको आते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से वीडियो बना सकें। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।